विश्वनाथ भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री बद्रीनाथ भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री ब्रजनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की, श्री हनुमतलाल जी महाराज की, श्री गंगा मैया की, श्री गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अनंतानंत ब्रह्मांड नायक प्रात ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, अशरण शरण अघटित घटना पटियान अनुरणियान महतो महियान भगवान भोलेनाथ की मुक्तिदायिनी नगरी में भगवान भोलेनाथ के ही चरणों में बैठ करके, माँ गंगा की गोद में बैठ करके, स्कंद पुराणांतर्गत आने वाले इस काशी खंड की चर्चा हम काशी जैसे पवित्र धाम में कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आइए कुछ क्षणों के लिए एकाग्रचित होकर के, तन्मय और तल्लीन होकर के, तद्रूप और तत्सम होकर के, तद्भावावस्था में डूब करके भगवान की विविध कथाओं के रहस्यों के माध्यम से इस विकराल कराल कलिकाल की समस्याओं का समाधान करने का सार्थकतम प्रयास करें। कल ध्रुव की चर्चा चल रही थी और आज प्रातःकाल की सभा में और सायंकाल की सभा में ध्रुव की ही चर्चा चलेगी। बहुत अद्भुत है। यहाँ स्कंद पुराण अंतर्गत ध्रुव का चरित्र एक विलक्षण चरित्र है। हालांकि भक्तों का चरित्र तो हमेशा ही विलक्षण ही रहा है, परंतु 5 वर्ष का बालक और 6 महीने की तपस्या में जो भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेता है, यहाँ एक और अद्भुत चरित्र है। भगवान विमान में बैठा करके ध्रुव को काशी लेके आते हैं। क्या भगवान का दर्शन करने के बाद भगवान ने ध्रुव को उठा के, आप लोग जैसे अपने बच्चों को अपनी गाड़ी में बैठा लेते हो, ऐसे ही मेरे प्रभु ने अपने प्यारे प्यारे भक्त को अपनी गोद में उठा करके उस विमान में बैठाया। इस विमान में बैठने की औकात और किसी में नहीं। यह तो भगवान बैठे या भगवती पराम्बा, पर बालक तो अपना बालक होता है, उसको तो अधिकार होता है। पर ऐसा सौभाग्य हमें अपने जीवन में कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? कितनी जन्मांतरों तक ऐसा ये जो बाल्यावस्था में जो दर्शन हो गया, आप क्या समझते हो? नारद जी ने पूछा भगवान से, ये 6 महीने में इतनी जल्दी आपने दर्शन कैसे दे दिया? तो भगवान ने कहा, जरा इधर देखो। और विशाल सफेद पहाड़ों का एक आकृति वाला वह अद्भुत स्वरूप दिखाया। बोले देखो ये क्या है? बोले महाराज ये श्वेत पहाड़ है,
बोले श्वेत पहाड़ नहीं, न जाने कितने जन्मों तक ध्रुव ने तपस्या करके अपने शरीर को छोड़ दिया, ये उसकी हड्डियां हैं। आध्यात्म जगत में मानव जब चलता है तो उसकी यात्रा जीवात्मा से परमात्मा तक की यात्रा एक ही जीवन में पूरी नहीं होती है। जन्म जन्मांतरों का, युग युगांतरों का, कल्प कल्पांतरों का योग क्रमशः उपस्थापित होता है, तब वहाँ तक की यात्रा संपन्न होती है। राधे राधे। पुराने जमाने में तीर्थों में पैदल जाते थे लोग, तो पैदल जब चलते थे तो एक दिन में नहीं पहुंच जाते थे, रात्रि में कहीं विश्राम करते थे। आज भी जब लंबी यात्रा होती है तो लोग रास्ते में विश्राम करते ही हैं। तो जहाँ तक चल दी वहाँ तक रात में विश्राम किया, फिर वहाँ से उठ के आगे की यात्रा, फिर वहाँ से उठ के आगे की यात्रा। ऐसे ही परमात्मा तक पहुँचने के लिए इस जीवन की रात्रि कब होती है? जब इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु काल ही उसका विश्राम है, और मृत्यु के बाद में फिर दूसरा जन्म ही प्रातः काल है, और उस प्रातः काल से फिर वह यात्रा प्रारंभ करता है। और ऐसे ही मरने के बाद विश्राम, फिर जन्म के बाद यात्रा, फिर मरने के बाद विश्राम, जन्म के बाद यात्रा। और इसी क्रम से यात्रा करते करते जब वह बाल्यावस्था से परमात्मा की ओर लग जाता है, कब? जब उसके जीवन में काम का प्रवेश नहीं होता है, क्रोध का प्रवेश नहीं होता, लोभ का प्रवेश नहीं होता है, निर्विकार जीवन रहता है। और तब जब वह परमात्मा के पथ पर पथिक बन करके प्रयास करता है, तब वह शीघ्रता पूर्वक सफलता को प्राप्त कर लेता है। हमने तो अभी यात्रा प्रारंभ ही नहीं की। हम तो वही हैं जहाँ 50 वर्ष पहले थे, वही हैं। भेष चाहे जैसा हो जाए हमारा, लाल पीला कपड़े भले पहन ले, और हमको तो ये भी सभ्यता नहीं, हमको कहाँ क्या बोलना चाहिए, कथा में विघ्न करने का क्या परिणाम होता है ये भी नहीं मालूम, मंदिरों में रहने से क्या होता है। बहुत कठिन है, परमार्थ का पथ इतना सरल नहीं है। संसार में कुछ बनना भी बहुत कठिन है, तो परमात्मा का प्रिय बनना, संसार में किसी हाडमास के पुतले को प्रसन्न करना बहुत कठिन है। परमात्मा को प्रसन्न करना ये कितना कठिन होगा, कि तो वो महापुरुष जानते हैं जिन्होंने परमात्मा को प्रसन्न करने का सौभाग्य प्राप्त करके प्रभु का दर्शन प्राप्त किया है। से स्वे शिशुर्नत्वा नपस्वशदनं ययो सुनीतिर्नीति निलयम् अलोक्याथ बालकम्। पिता ने जब सम्मान नहीं किया, अपने क्रोध को दबा करके अपने माँ के पास पहुँचा, और वहाँ आकर के जब रुदन करना प्रारंभ किया, मुखलक्ष्मेव चाज्ञा से दधुवम समवानितम अभिश्रुतम बालम मूर्धनोपाघ्राय सकृत। माँ तुरंत पुत्र के पास पहुँचती है, उसका मस्तिष्क सूंघती है, अपने ही आंचल से अश्रुओं को पूछती है और पूछते, बेटे तुम्हारा अपमान किसने किया?
तुम तो पिता के पास में गए थे ना, और पिता के पास में तुम्हारा अपमान करने का साहस किसने किया? दीर्घम निश्वस्य बहुलो मातुरग्रे रुदोध शांतयित्वा श्रुणेन वदनम परिमार्ज्य च। मुख धुलाया माँ ने अपने आंचल से पूछा, और फिर वह बालक कहता, माँ मेरे कुछ प्रश्न है, उनका उत्तर प्रदान करो। संप्रच्छे जननी त्वाहं सम्यक् संशशममाग्रदः भार्यात्वेऽपि च सामान्ये कथं सा सुरुचिः प्रिया। आप भी महाराज की धर्मपत्नी और सुरुचि भी महाराज की धर्मपत्नी है। दोनों ही जब एक ही महाराज की धर्मपत्नी हो तो सुरुचि कैसे पुण्यवान हो गई और आप कैसे पुण्यहीन हो गई, यह मैं जानना चाहता हूँ। वह अपने पति को बहुत प्रिय क्यों हो गई और आप अप्रिय क्यों हो गई? कथं न भवति माता प्रिया क्षितिपतेरसि कथमुत्तमतां प्राप्तः उत्तमः सुरुचे सुतः। उत्तम उत्तम क्यों हो गया? उत्तम माने श्रेष्ठ, और मैं अधम कैसे हो गया? एक ही पिता की संतान है हम दोनों में भेद कैसे हो गया? आप दोनों पत्नियों में भेद कैसे हो गया? ये ऊंची और नीची व्यवस्था क्या है? कुमारत्वे पिता सामान्य कथम त्वहम अनुत्तमः कथम तु मंदभाग्यासी सुकुक्षे सुरुचि कथम। मैं मंदभाग्य कैसे हुआ और उत्तम भाग्यशाली कैसे हुआ? आप अभागी कैसे हुई और सुरुचि भाग्यवान कैसे हो गई? क्यों मुझे नृपासन पर, राज्य के सिंहासन पर पिता के गोद में बैठने का मुझे अधिकार क्यों नहीं है? उत्तम को अधिकार कैसे मिल गया? कथम नृपासनम योग्यम उत्तमस्य कथं न मे कथम मे सुकृतम तुच्छम उत्तमस्योत्तमम कथम। मेरा कौन सा पुण्य कम है? अगर पुण्य न्यून होता तो एक ही पिता की संतान हम कैसे बनते? इति श्रुत्वा वचस्तस्य सुनीतिर्नीतिमिच्छिषो किंचरुच्छ्वस्य शनके शिशुको कोपशान्तये। अपने पुत्र की इन बातों को सुन करके कुछ ऊंचा श्वास लेकर के माँ ने कहना प्रारंभ किया, बेटे ध्यान से सुनो। शुभा मधुरां वाणीं वक्तुं समुपचक्रमे सापत्नम प्रतिघं त्यक्त्वा राजनीतिं विदाम्बरा। राजनीति को जानने वाली माँ बहुत मधुर वाणी में कहती है, बेटे ऐतात महाबुद्धे विशुद्धेनांतरात्मना। हे महाबुद्धिमान बालक, हे निर्मल अंतःकरण वाले बालक, मैं जो कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। और तुम्हारा अपमान हो गया है, इस बात को भूल जाओ। तया यदुक्तम तत्सर्वं तथ्यमेवं न चान्यथा। तुमने जो मुझसे पूछा है वो तथ्य माने सत्य ही तुमसे उत्तर दूंगी। असत्य शब्द का उच्चारण करना मुझे नहीं आता है। सापत्युर्महिषी राज्ञो राज्ञिनां मतिवल्लभा। सुरुचि अपने स्वामी की प्रिया है और इसलिए वो उत्तमा है, इसलिए वो भाग्यशाली है। और मुझे तुम्हारे पिता नहीं चाहते, इसीलिए मैं अभागी हूँ। और मुझ अभागी का पुत्र तू है, इसलिए तू भी अभागा है।
तया जन्मांतरे तात यत् पुण्यम समपार्जितम तत्पुण्योपचयाद् राजा सुरुच्याम सुरुचिभृशम। अवश्य ही मुझसे ज्यादा कोई पुण्य सुरुचि ने किया होगा। अपने आप को शांत रखने का तरीका क्या है? हाय 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 मर गए, हाय मर गए, हाय मार दिया, हाय अपमान कर दिया। लड़ने झगड़ने का भी तरीका है, ताल ठोकने का भी तरीका है, सर फोड़ने का भी तरीका है, फुटवाने का भी तरीका है। पर हम अपने अंतःकरण को कैसे शांत रख सकते हैं? इन महापुरुषों से सुनिए। मेरा अगर पुण्य होता तो मैं तुम्हारे पिता को अति प्रिय लगती। निश्चित ही मेरा पुण्य कम है। मादृश्यो मंदभाग्यायाः प्रमदासु प्रतिष्ठिताः केवल राजपत्नीत्वात् अस्ता सुनतद्रुचिः। देखो, मैं केवल मात्र राजा की पत्नी हूँ, पर वह महारानी है और इसीलिए उसका महत्व ज़्यादा है और इसलिए उसके पुत्र का महत्व ज़्यादा है। देखो, जो सुंदर पुण्यवान होते हैं उनका लक्षण क्या होता है? ये अद्भुत लक्षण हैं और बहुत विस्तार से हैं। सबका वर्णन तो संभव नहीं है, पर कुछ लक्षणों को सुनिए जिन्होंने जीवन में पुण्य कर्म किया है। उनका रहन सहन, आचार विचार, सदाचार, बोलचाल, व्यवहार कैसा होता है। महासुकृत संभारिर उत्तमश्चोत्तमोदरे वासतस्य पुण्यायः नृसिंहासनोचित। देखो, तुम्हारी मौसी ने कोई पुण्य किया था, इसलिए वो राजा की प्रियतमा है और वह स्वयं सिंहासन पर बैठती है और उसका पुत्र भी बैठता है। जो लोग आतपत्रम च चंद्राभम सुहेच्छा पिचामरे, जिनके मस्तिष्क के ऊपर छत्र चमर लगता हो, समझ लो वो पुण्यवान है। जिनके चमर इत्यादि डुलाए जाते हों, जो उच्च आसन पर बैठते हों, स्निग्ध सिंधुराश्य उच्च श्रेष्ठ हाथी इत्यादि पर विराजमान होते हो और उत्तम श्रेष्ठ अश्व पर विराजमान होने का सौभाग्य जिसको मिलता हो, शीघ्रगामी घोड़े पर चलने वाला हो, जिसके जीवन में कोई मानसिक रोग न हो, जिसके जीवन में कोई शारीरिक रोग न हो, ये पुण्यात्मा लोग होते हैं। दिन रात रोग पीछा ही नहीं छोड़ता है। रोग क्या है? रोग नाम का कोई तत्व नहीं होता है। क्योंकि हम शास्त्रों को नहीं पढ़ते इसलिए रोग रोग चिल्लाते रहते हैं। पूर्व कर्तम तो यत् पापम व्याधि रूपेण जायते। पूर्व जन्म में हमने जो पाप किए हैं वही रोग के रूप में आकर के हमारे इस जीवन में हमारी सेवा करते हैं। शास्त्रों में सब लिखा है, पर शास्त्रों का अध्ययन और श्रवण करने का समय कहाँ है? निष्पत्नम, जिसका जीवन में कोई शत्रु न हो। क्या? मुकदमेबाजी न चलती हो, लठबाजी न होती हो, और जिसे शत्रु रहित सिंहासन प्राप्त हुआ हो, और जो अहरनिश भगवान की अर्चना, पूजा, साधना, आराधना जप तप करता रहता हो। हमारा नंबर इसमें है कि नहीं, ये भी देखते रहना चाहिए। लिस्ट है ना पुण्यात्माओं की लिस्ट है। उन पुण्यात्माओं में हम कहाँ हैं? इन कथाओं को सुनने का और कोई लक्ष्य ही नहीं है। इन कथाओं को सुनने का एक ही लक्ष्य है। इन कथाओं में कहीं हमारी भी कथा है क्या? ये सारी कथाएं हमारी अपनी। राम कथा सुने तो हमको लगना चाहिए हम भरत जैसे हैं, लक्ष्मण जैसे हैं,
हनुमान जैसे हैं, अंगद जैसे हैं, निषाद जैसे हैं, केवट जैसे हैं, सबरी जैसे हैं, बंदर भालू जैसे भी हैं क्या? क्या गिद्धराज जटायु जैसे भी हैं? कभी किसी नारी का हमने संघर्ष करके अपने प्राणों की बाजी लगा करके उसका रक्षण करने का प्रयास किया? खाली वीडियो बनाए हैं? आज लोग वीडियो बनाते हैं, मार खाने वाला मार खा रहा है, चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, कोई उसके पास नहीं जाता। मानवता कैसी मर गई? विपुलम च कला ज्ञानम, कलाकार है, उच्च कोटि का कलाकार। शास्त्रों का जिसने सांगोपांग अध्ययन किया है, कभी कहीं उसकी पराजय नहीं होती, वो स्वभाव सदा शांत रहता है। सात्विक मति, सतोगुण में हमेशा मन बुद्धि इंद्रियां हमेशा सात्विक रहती है। रजोगुण का प्रवेश तो होता ही नहीं, तमोगुण तो पास में छिटकता ही नहीं। दृष्टि में हमेशा करुणा भरी रहती, आंखों में हमेशा दया, वाणी हमेशा मधुर बोलता हो, अनालस्यम कभी आलस्य नहीं करता हो, और गुरुजने नति, गुरुजनों के चरणों में हमेशा नतमस्तक रहता हो, अकड़ के न चलता हो। सर्वत्र शुचिता, तो सर्वत्र पवित्रता, कभी भी अपवित्र कोई भी कार्य नहीं करता है। परोपकृति सदा, हमेशा परोपकार में लगा रहता हो। और यश्वलाम मनोवृत्ति, मन की वृत्ति में सदा ऊर्जा, हमेशा ऊर्जावान रहता है, हताश कभी होता ही नहीं। सदैव अधीनवादिता, कभी अधीनता कभी जीवन में आती नहीं। सदोजीरे च पांडित्यम, पंडित किसे कहते हैं? सद सद विवेकनी बुद्धि, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, यह निर्णय करने की क्षमता और उसके ऊपर चलने की क्षमता जिसमें हो, वो पंडित है। तो ऐसा पांडित्य और प्रागल्भ्यम जब बोलता है तो लगता है वाह, हीरे मोती से जड़ते हों। आर्जवम, हमेशा सरल, बंधु वर्गेशु, अपने बंधु बांधवों में हमेशा सरल। जीवन में 1-2 करोड़पतियों को देखा जो अपने नौकरों के साथ बैठ के भोजन करते, जो अपने नौकरों के कंधे पर हाथ रख के बात करते हैं। लगता ही नहीं कोई एक करोड़पति व्यक्ति। ऐसा स्वभाव किसी किसी का होता है। काठिन्यम क्रय विक्रय, क्रय और विक्रय करने में कठोर दिल कभी न होता हो। मार्दवम स्त्री प्रयोगेशु, स्त्रियों के सामने हमेशा शांत रहने वाला। प्रजासु वत्सलत्वम, अपनी प्रजा के साथ में पुत्र के समान व्यवहार करने वाला हो। अपरांग मुखता, युद्ध में कभी पीठ न दिखाई हो। और प्रत्यर्थी तो विशेषतः, विशेष करके कोई अभ्यर्थी सामने आया याचन करने के लिए और आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ है? भगवान कभी कभी पता नहीं किस भेष में हमारी परीक्षा लेने आ जाते हैं, और हम जब कहते हैं आगे बढ़, हम भी तो दरवाजे पर जाते हैं भिखारी बन के, हैं?
और जब हम भगवान के दरवाजे पर भिखारी बनकर जाते हैं तो भगवान कहते हैं, अरे दोस्त तुम ही थे ना जो कल मुझसे कह रहे थे आगे बढ़ आगे बढ़। अब मैं भी कहता हूँ आगे बढ़। जा, कहाँ जाएगा? अगर ठाकुर ने हमसे कह दिया आगे बढ़, कहाँ जाएगा? उसके अलावा भी कोई गुंजाइश है क्या? वो अंतिम चरम सीमा है, उसके आगे और कोई सुनने वाला है ही नहीं। और हम जब आगे बढ़ करते हैं अनावश्यक किसी याचक को कष्ट देते हैं, हमें नहीं मालूम हमारी वाणी के द्वारा कितनों को कहाँ कष्ट पहुँचता है। हर आदमी व्यक्त नहीं करता है और हमें स्वयं अनुभव धर्म क्या है। सारे शास्त्रों को कब पढ़ेंगे, कब धर्म का हम निर्णय करेंगे। इसलिए हमारे महापुरुषों ने बहुत सरल आधे श्लोकों में पूरी धर्म की व्याख्या करती। अरे और तो और छोटी मोटी प्रार्थना लिखने वालों ने भी एक लाइन में संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ लिख दिया। वह शक्ति हमें दो दया निधि, इसके नीचे की एक लाइन है, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। पर सेवा पर उपकार में हम, बस सारे शास्त्र आ गए, कुछ भी नहीं बचा। परंतु हमको किसी गुरु ने इसका अर्थ नहीं बताया। क्या? बस प्रार्थना करो। कभी किसने दिमाग, क्योंकि सबकी खोपड़ी अंग्रेजों जैसी हो गई है। प्रार्थना अवश्य होती है, पर जो पोथियां पढ़ाई जाती है वो मैकाले की बनाई हुई शिक्षा नीति की का अनुसरण करती, इसलिए वहाँ कोई संस्कार देने का काम होता ही नहीं। ब्राह्मणेभ्यो भयम नित्यम वृद्धवृत्योपजीवनम, ब्राह्मणों का पालन पोषण करने वाला और सात्विक वृत्ति से अपना जीवन जीने वाला जो हो, वासो भागीरथी तीरे, और गंगा के तट पर जिसका निवास हो, ये भी पुण्यात्मा का ही परिचायक है। तीर्थों में निवास मिले, गंगा जमुना के तट पर रहने का सौभाग्य मिले, ये बिना पुण्यों के संभव नहीं है। तो वासो भागीरथी तीरे तीर्थे वा मरणम रणे, तीर्थ में किसी की मृत्यु हो जाए अथवा युद्ध में मृत्यु हो जाए, ये क्षत्रिय के लिए, युद्ध में मरने वाला क्षत्रिय सीधे स्वर्ग जाता है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, अगर युद्ध में मर जाओगे तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मरने के बाद में भी हत्वा व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महीम, युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीत जाओगे तो पृथ्वी का शासन मिलेगा। दोनों तरफ, दोनों हाथ में लड्डू हैं, घबराते क्यों? अपरांग मुक्तार्थिभ्य, किसी को याचक को आते हुए देख लिया तो मुंह घुमा के कमरे में घुस गए, कुछ मांगेगा। अरे भगवान ने किसी को इस लायक बनाया है तब कोई याचना करने आ रहा है। अगर इस लायक नहीं बनाया होता, हमको भी उस लायक बना दिया होता तो हम क्या करते? हमसे मांगने आ रहा है।
अरे भगवान ने हमको दिया है, और वो इसलिए दिया है हमारा परीक्षण करने के लिए कि तुमको हम जो दे रहे हैं उसको संभालने की पात्रता तुम्हारे अंदर है कि नहीं। अच्छा, एक कल्पना करिए, लक्ष्मी जी किसकी है? नारायण की। अच्छा, वो अपने घर से नहीं निकलने देते तो हम क्या करते? क्या लक्ष्मी जी को अगर भगवान अपनी देरी से बाहर नहीं निकलने देते, खबरदार टांग तोड़ दूंगा, ये बैठ, कहीं नहीं जाना। ठाकुर जी ने बांट करके दुनिया को दिखाया, मैं बांट रहा हूं मेरी घरवाली को, और मेरे से तुमको कुछ प्राप्त हुआ है, तुम उस पर कंट्रोल करना चाहते हो, कब्जा करना चाहते हो। ठाकुर जी का स्वभाव सारे संसार के धनिकों को प्रेरणा देने के लिए है। लक्ष्मी किसी के पास है तो उसको कितना उदार दिल रखना चाहिए। भगवान ने स्वयं प्रैक्टिकल करके दुनिया वालों को दिखाया। ये दुनिया वाले तो कहते हैं तो हमने कमाया, राधे राधे, हमने कमाया, हमने मेहनत की, हमने बहुत पापड़ बेले। अरे इस हाड़ मास के पुतले में परमात्मा अगर नहीं बैठा होता तो इस हाड़ मास के पुतले से तुम क्या कर लेते? हम क्या कर लेते? हमने किया, हमने किया, हमने किया, हम अरे क्या हम है? कभी विचारो, ये हम नाम का शब्द है क्या? ये हाड़बास का पुतला नहीं है। हाथ में नहीं हूं, पैर में नहीं हूं, नाक में नहीं हूं, आंख में नहीं हूं, इसमें मांस और मज्जा ये मैं नहीं हूं, इसमें जो मलमूत्र का भांड भरा हुआ ये मैं नहीं हूं। परमात्मा तत्व इसके भीतर बैठा हुआ है, सारा महत्व उसका है। न मैं माता हूं, न मैं पिता हूं, न मैं भाई हूं, न मैं बहन हूं, न मैं बेटा हूं, न बेटी हूं, न मैं पति हूं, न पत्नी हूं, कुछ नहीं हूं। यह ज्ञान का चरमोत्कृष्ट हिमालय पर्वत जैसा बोझा लेकर के खोपड़ी पे लोग क्यों ढोते हैं पता नहीं। हमारे सारे संबंध परमात्मा से, परमात्मा से इतर हमारा किसी से कोई संबंध है ही नहीं। वहां तक दृष्टि जाती नहीं। भोग परिजने सार्धम, जो मिला है वो अपने परिवार के परिकरों के साथ बांट करके उसका उपभोग करने वाला। दान बंध्य विद्या व्यसनिता नित्यम नित्यम पितृपस्थिति। विद्या का व्यसन हो, ग्रंथों को पढ़ने का व्यसन हो। मंच में बैठने के अलावा आज भी कम से कम 7-8 घंटे हम लोग रोज पढ़ते हैं, ज़्यादा ही पढ़ते हैं। सुबह 5 बजे से शुरू हो जाते हैं। ग्रंथों के अलावा दूसरा कोई काम नहीं। कुछ ज्ञानार्जन करना हो तो ग्रंथों का अध्ययन करना ही पड़ेगा, अन्यथा कुछ मिलने वाला नहीं। ये नाचना गाना और बैंड बजाना और नौटंकी में कथा कर लेना कोई महत्व तो नहीं इसका। हाँ, पैसा जरूर कमाया जा सकता है। विद्या व्यसनता नित्यम नित्यम पितृपस्थिति ही। बड़ों के प्रति हमेशा नम्रता रखना। यश संचय, यश जिसका विस्तार से फैला हुआ हो, हमेशा जो धर्म का संचय करता है। स्वर्गापवर्गो सिद्धि ही, स्वर्ग और अपवर्ग जिसको सिद्ध हो चुके हैं। सदा शीलस्य मंडनम, सदाशील स्वभाव संपन्न जो प्राणी है,
सर्वेश संगतिर्नित्यम। आहा, एक एक शब्द बहुत अद्भुत हैं। इनकी व्याख्या करने लगे तो एक एक शब्द के साथ में एक एक दिन की कथा हो। सभी हमेशा संतों के साथ बैठने की आदत, सज्जनों के साथ। संतों का मतलब लाल पीला मात्र कपड़ा नहीं, झोंटा नहीं, तिलक छापा नहीं। जो सचमुच में सज्जन किसे कहते हैं, साधु किसे कहते हैं? जो असत्य तक कभी स्पर्श भी नहीं करे असत्य का, वह सज्जन है। सज्जन को ही साधु कहते हैं। सज्जन में दो शब्द हैं, सत और जन। तय को ही जय हो गया है व्याकरण से। तो सत जन जो सत्य से संपर्क हमेशा रखते हैं, जो सत्य से हमेशा सन्निविष्ट रहते हैं, जो सत्य में सदा लबालब भरे रहते हैं, जो सत्य से कभी बाहर निकलते नहीं। सत्य ही जिनके बाहर है, सत्य ही जिनके भीतर है, असत्य का जहाँ कभी प्रवेश स्पर्श होता नहीं, ऐसे जनों को सज्जन कहते हैं। असज्जन इससे विपरीत जो होते हैं। सो सर्वेश संगतिर्नित्यम, नित्य शब्द और दे दिया, कभी भी दुष्टों का संग न करे। भगवान राम तो विभीषण से कहते हैं, विभीषण बरो भल बास नरक करता दुष्ट संग जन दे विधाता। बलभरवास नरक करता था। नरक में बास मिल जाए वो ठीक, पर दुष्ट का संग न मिले। नरक से भी भयंकर जीवन बना देता है एक कुसंग का संग करना, दुष्ट का संग करना। मित्रे च पितृ मित्र के है, अपने पूर्वजों के जो मित्र हैं उनके साथ सदा मित्रता करना। इतिहास पुराणानाम उत्कंठा श्रवणे सदा, शास्त्रों का, पुराणों का, इतिहास माने महाभारत और वाल्मीकि रामायण का श्रवण करने का हमेशा। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह ग्रूरे। राधे राधे राधे। अब खंबा टालो भैया, गिरेगी नहीं। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। बोले हमने तो बहुत सुन लिया, कम से कम 50 कथा सुन चुकी, क्या वही रोज रोज की कथा है? ऐसा जो कहने वाले आले दर्जे के मूर्ख, कुछ नहीं सुना उन्होंने। अरे हम लोगों की बात छोड़िए, सनकादिक सुनते हैं, नारद जी सुनते हैं, महर्षि अंगिरा, वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त, क्रतु, भरद्वाज, व्यास जी सब सुनते हैं। इतने बड़े बड़े लोग। और जिस शिव नगरी में हम लोग बैठे हैं, भगवान शिव जी सुनते हैं। और किसी बहुत बड़े वक्ता से नहीं सुनते हैं, कोवे के पास जाके कथा सुनते हैं। कथा की महिमा जानने वाला हो तो कथावाचक भले ही कोवा क्यों न हो,
भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं, वहां से नीचे उतर के आते हैं, इतने ऊपर उठे हुए, इतने ऊपर बैठते हैं, फिर भी नीचे आए और कथा वाचक कौन मिला? काकभूषुंडी है, वहां जाके कथा से। पर यहां पर भगवान भोलेनाथ ने एक संसार के लोगों को एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन देने के लिए उदाहरण उपस्थापित किया। कथा सुनने के लिए अपने भेष में नहीं बैठे, अपने रूप में नहीं, क्योंकि खगे जान खगे की भाषा, पक्षी ही पक्षी की भाषा जानता है, तो पक्षी बने। कौन से पक्षी? हंस बन करके बैठे और ये शिक्षा दी, कथावाचक हमारे जैसा कोवा भी हो तो कोई बात नहीं, श्रोता को हंस बन के बैठना चाहिए। हंस के सामने अगर पानी मिला हुआ दूध आएगा तो पानी छोड़ देगा, दूध पी लेगा। ऐसा इतिहास पुराणों का श्रवण आज के युग में बहुत असंभव सा होता जा रहा है। चातुर्मास की परंपरा लगभग लुप्त हो गई, जहां पर प्रत्येक ग्रंथों की चर्चा हर गांव शहर में हुआ करते थे। विपद्यपि परम धैर्यम, कैसे भी आपत्ति आए पर धैर्य से कभी तस से मस्त न हो। जैसे युधिष्ठिर जी, धैर्य कैसा होना चाहिए? युधिष्ठिर जैसा। और युधिष्ठिर चूंकि धैर्यवान है, इसलिए उनके और सारे भाई भी उसी का अनुगमन करते हैं। भरी हुई सभा के बीच में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, चाहते तो महाभारत वहीं खत्म हो जाता। अर्जुन और गदाधारी भीम चाहते तो वहीं सब युद्ध खत्म कर देते, उसी समय सबका विनाश कर देते। पर इतने विकट संकट के अवसर भी जो धैर्य नहीं खोते, वो पुण्यात्मा जन है। 13 वर्ष के वनवास में बहुत बार कई समस्याएं आई युधिष्ठिर जी के सामने। जब चारों भाइयों ने और द्रौपदी ने बहुत सुनाया, सुनते रहे, हंसते रहे, सुनते रहे, हंसते रहे, सुनते रहे, हंसते रहे, और अंतिम में कहा, भाई भीम, भाई अर्जुन, अगर तुम मेरे सिद्धांत के अनुसार चलने को तैयार नहीं हो तो मैंने तुमको बांध के थोड़े रखा है, तुम स्वतंत्र हो। इतना कहना था कि चरणों में गिर गए। नहीं भाई साहब, हम तो आपका अनुगमन करें, आप जो कहोगे। ये तो आपको कष्ट में देख करके हमको दुख होता है। इतनी बड़े धर्मात्मा आप हो और आप इतना संकट भोग रहे हो, और वो दुष्ट दुर्योधन वो मार खा रहा है। ऐसा धर्म किस काम का भाई साहब, जो खाने को रोटी भी नहीं मिले। इसलिए हमारा मन कभी कभी क्षुब्ध हो जाता है। हमने आपको कुछ सुना दिया, हमें क्षमा करें। विपत्ति में धैर्य धारण करना, और आगे की बात और अद्भुत है, संपत्ति में भी धैर्य धारण करना है। ज्यादा धन आ गया, हे भगवान, वो बोतलें खुलने लगी और नचनियां आने लगी, और है शादी में एक एक नचनियां
75 करोड़ रुपए लेके जाने हैं। किसी धर्म के काम में इतना पैसा खर्च नहीं हो सकता। इसी को अधेरे कहते हैं। हमें परमात्मा ने 2 पैसा दिया है तो परमात्मा को हमको हिसाब भी देना पड़ेगा। हम मनमानी नहीं कर सकते, और करेंगे तो उसका दंड मिलेगा, क्योंकि जगत का मालिक कोई और है। हम गलती से अपने आप को मालिक मान बैठे। संपत्ति में बहुत ज़्यादा गंभीरता की आवश्यकता है, अन्यथा बहुत पाप बन जाते हैं। धन के मद में व्यक्ति जब अंधा हो जाता है तो फिर उस अंधा व्यक्ति किस काम के गड्ढे में गिरेगा, क्रोध की ज्वाला में जलेगा अथवा लोभ के दलदल में धस के मर जाएगा, पता नहीं। गांभीर्य वाग्विलासेषु, हमेशा गंभीरता से बोलना। औदार्य पात्र पाणिषु, आहा, औदार्यम पात्र पाणिषु, कोई सामने कटोरा लेके आ गया तो उसके सामने पूरी उदारता का प्रयोग करना चाहिए। है? हमारे यहाँ विद्वान लोग बड़े अद्भुत अद्भुत चरित्र सुनाते हैं। एक बार किसी राजा के राज्य में, राज दरबार में एक हिमालय से ब्राह्मण आए और महाराज ने प्रणाम किया। महाराज कहाँ से आए? पहले ब्राह्मण ऐसे हाथ उतने ही फैलाते थे। और देने की विधि भी अलग थी, मांगने की विधि भी अलग थी। कहाँ से आए? बोले कैलाश से आए। कैलाश से आए? ओ, कैलाशपति कैसे हैं? हमारे इष्ट हैं। अरे राजन, क्या पूछते हो? कैलाशपति तो मर गए। कैलाशपति तो राजा कहते, क्या कह रहे हो पंडित जी, ऐसा कैसे हो सकता है? वो अविनाशी हैं, अव्यय हैं, अव्यपदेशी हैं, उनका विनाश कैसे हो सकता है? बोलो मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं, आप मेरी बात नहीं मानते हो। मैं वहीं से आ रहा हूं, तुरंत उन्हीं के पास गया था, आपके पास तो मजबूरी में आया हूं। अच्छा, वहीं गए थे तो क्या देखा कैलाश में आपने? बोलो देखा क्या? जब भोले बाबा नहीं रहे तो घर वाली तो चली गई पिया। वहां केवल उनकी झोली पड़ी थी और झोली के बगल में उनकी कृपा रखी थी। बड़े कृपालु थे ना, तो झोली के बगल में उनकी कृपा रखी थी। मैंने कहा मौका अच्छा है, भोले बाबा से कुछ मांगना था, वो नहीं है, कोई बात नहीं, कम से कम झोली रखी है और कृपा रखी है, इसी झोली में कृपा को भर लेता हूं। तो जो ही भी वो झोली में झोली उठाई और जो ही कृपा की ओर लपका तो महाराज कृपा तो भाग पड़ी। मैं भी कोई कम नहीं था महाराज, मैंने उसका पीछा किया और पीछे दौड़ते 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 महाराज यहाँ तक आ गया। और यहाँ आकर के मैंने क्या देखा, वो भोले बाबा की कृपा आप में प्रवेश कर गई। अब आपको झोली भरनी है, ये मांगने का तरीका क्या? वो कृपा भगवान भोलेनाथ की आप में प्रवेश कर गई। झोली मेरे पास में है, कृपा आपके पास में है। अब आप कितनी भरते हो आप जानो। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री ब्राह्मण को अच्छी सी गाय दान दो। तो मंत्री भी थोड़ा पंडित जी की बातों से बड़े प्रसन्न हो गए, बोले इससे कुछ और सुनना चाहिए। अभी पूरा आनंद नहीं आया तो एक बुढ़ी भैंस भी साथ में दे दी। बुढ़ी भैंस, हड्डी हड्डी निकली हुई थी।
पंडित ने देखा ये बुढ़ी भैंस क्या करूँगा ले जा करके, जाते जाते मर गई तो वैसे आफत आ जाएगी। तो उसने बड़ा अद्भुत काम किया, उसे कान के पास मुंह ले गया और कान के पास मुंह ले जा करके कुछ बोला और फिर उसके मुंह के पास अपना कान ले गया, कुछ सुनने का नाटक किया। मंत्री और राजा देख रहे थे। राजा ने कहा महाराज आप भैंस से बात कर रहे थे? बोले हाँ। अच्छा आप पशुओं की भाषा समझ लेते? बोले हाँ। तो आपने कान में क्या पूछा? मैंने पूछा महाराज इधर थनों में तो कुछ है नहीं, इधर कुछ हो तो बताओ। क्या अभी इधर होगा तो घर जाके ब्याह जाओगे तो कुछ तो दोगी। और फिर उसका उत्तर सुनने के लिए उसके मुख के पास कान ले गया। उसने मुझे बहुत जोरों से डांटा। क्या? भरता में महिषासुरकृत युगे देव्या भवान्याहत। अरे मूर्ख पंडित, तुम मेरी बेइज्जती करते हो? तुमको शर्म नहीं आई? मैं पेट से हूं ऐसा पूछने में तुमको शर्म नहीं आई? अरे सतयुग में मेरा विवाह हुआ था महिषासुर के साथ में। महिषासुर मेरा पति था, वह तो देवी भवानी ने उसको मार दिया। और जब मेरा पति मर गया तो मैं कलयुग की भैंस तो हूं नहीं कि कोई और पति कर लूंगी। तद्दीना विधवा, उस दिन से मैं विधवा हो गई और मैं वेदव्य धर्म का पालन करती हूं और तुम मुझसे पूछते हो कुछ है? बेशर्म कहीं का। हे भगवान, मंत्री ने कहा गजब है। मतलब बुढ़ी भैंस दी तो व्यंग में महाराज को इतना सुना दिया। महाराज ऐसे नहीं कहा कि आपने बुढ़ी भैंस क्यों दी है। ये बुढ़ी भैंस नहीं देनी चाहिए इसके लिए इतना नाटक करके सुनाया। महाराज ने कहा अरे मंत्री तुमने क्या किया? तो बुढ़ी भैंस क्यों दी? बोले महाराज कुछ सुनने की इच्छा थी इसलिए दी। अब केवल सुनना था, पंडित की बात बहुत अच्छी लगी इसलिए कुछ सुनने के लिए। अब नहीं देते तो इतना कैसे सुनाता ये। अस्तु, तो ऐसे ऐसे बोलने में जो चतुर होते हैं वो अद्भुत होते हैं। तो वाग विलासेशु और औदार्यम पात्र पानेशु, हाथ में कोई भिखारी सामने कटोरा लेके दिखाई दे जाए तो उदारता का परिचय देना चाहिए। ये जरूरी नहीं है पैसा ही दिया जाए, सबसे अच्छा है अन्नदान करना। आजकल भिखारियों की भी बीमारी हो गई, को रोटी खाने को तो रोटी नहीं खाएंगे। क्या? रोटी नहीं चाहिए। देहे परे का कृशता, शरीर जिनका कभी कृश नहीं होता, हमेशा स्वस्थ और मस्त रहते हैं। तपोभिर नियमिर यमे हैं, हमेशा तपस्या में लगे रहते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान हमेशा करते रहते हैं। एते मनोरथे फले है फलम तेव तपोद्रुमाः। जिन महापुरुषों ने सत्कर्म का वृक्ष लगाया उनके लगाए हुए वृक्षों में ऐसे ही फल लगते हैं। इन सद्गुणों के राधे राधे ऐसे सद्गुणों के फल लगते हैं। तस्माद् अल्प तपस्त्वाद्वैत्वं चाहं च महामते प्राप्यापि राजसान्निध्यं राजलक्ष्म्यान भाजनम। माँ सुनीति कहती है। सुनीति का मतलब जो सुंदर शास्त्रों की नीति को जानती है। ऐसा कौन कहेगा? अब आप ये कह सकते हो कि पुराने जमाने में जब माताएं पढ़ती लिखती नहीं थी तो इतना ज्ञान कहाँ से होता था। गुरुकुल में तो केवल पुरुष जाते थे
माताएं अगर जाते तो ब्रह्मचर्य पूर्वक अध्ययन अध्यापन संभव ही नहीं था, पर ज्ञान सबको था। कहाँ से होता था? हर घर में पुराणों का वाचन होता था। आज जैसे मोबाइल का पाठ पढ़ते हो ना आप लोग, सुबह शाम रात दिन उठते बैठते खाते पीते। एक जमाने में हमारे देश में हर समय प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में शास्त्र रहते थे। यावत जीवे अधिते विप्र, वेद भगवान कहते हैं ब्राह्मण को तो जीवन भर पढ़ना ही चाहिए। अगर नहीं पढ़ता तो ब्राह्मण ही नहीं है वो। जीवन पर्यंत ब्राह्मण विद्यार्थी होता है। हमने पढ़ लिया, कुछ नहीं पढ़ा। और इस प्रकार से राजा के दरबार में पुरोहित जी रोज कथा सुनाते थे। राज दरबार में कुल पुरोहित रोज कथा सुनाते थे और इसलिए सबको कथाओं का ज्ञान होता था, शास्त्रों का ज्ञान होता था। सामान्य लोगों की बात छोड़ो, मंथरा राम दरबार में रहने वाली, दशरथ जी के दरबार में रहने वाली मंथरा, उसने कैकेयी को 100 सोतों की कथा सुनाई। 100 सोतों ने अपनी सोत को कैसे कष्ट दिया। 99 तक तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा कैकेयी को। क्या? तब देवलोक की कथा सुनाई। कद्रुवन तहि दीन दुख। कहाँ रहते थे ऋषि लोग? मरलोक जनलोक में रहते थे। वहां की कथा सुनाई। अभी आएगा, कल आप सुनेंगे महरलोक जनलोक, इन लोकों में सप्त ऋषिगण रहते हैं। सनक संदन सनातन सनत कुमार, ये सब दिव्य महापुरुष उन लोकों में निवास करते हैं। वहां की कथा सुनाई। कद्रुवनित ही दीन दुख तुम ही कौशल्या देव। कद्रु और वनिता कैसे कैसे सूर्य के घोड़ों की पूंछ के बाल सफेद है कि काले हैं, इसी पर विवाद हुआ और इसी पर शर्त रखी गई, जो हार जाएगी दासी बन जाएगी। और कद्रु ने छलपूर्वक अपने पुत्रों को पूंछ में लपेट के अपनी बहन को दासी बना ली। बाद में इन्हीं के दूसरे पुत्र गरुड़ जी महाराज ने अमृत ला करके वो पिंड छुड़ाया। तो कहने का तात्पर्य, इतनी लंबी कथाएं सुनाई, तो ये मंथरा भी कथा सुनती थी है। आज तो फुर्सत नहीं है लोगों को। कभी कभी तो कथा में बैठ के मोबाइल चला लेते हैं। कथा में मन लगता नहीं, क्या करें। तो माँ सुनी थी, मतलब शास्त्रों की नीति को जानने वाली है। वो कहती, बेटे इसीलिए मैं राजा की पत्नी अवश्य हूँ, तुम राजा के पुत्र अवश्य हो, पर मैं वहाँ पास में नहीं बैठ सकती, तुम गोद में नहीं बैठ सकते, इसलिए हम तुम दोनों अल्प पुण्यवान हैं। राजलक्ष्मी के पास रहते हुए भी राजलक्ष्मी से दूर हैं। मानापमानयोस्तस्मात् स्वकृतम कारणम परम। मान और अपमान ये स्वकृतम, अपना किया हुआ है। तात्पर्य क्या है? हमें जीवन में जो भी मिल रहा है अपना किया हुआ ही मिल रहा है। जो हमने बोया है वही हमको काटने को मिलता है। हमने अच्छा बीज बोया है, उसका परिणाम गलत निकलेगा संभव नहीं। हो सकता है उसमें फल न निकले, ये तो संभव है। क्या? अरे हमने आम का पेड़ लगाया और उसमें आम नहीं लगे। हमने पपीते का पेड़ लगाया, वो तो खाली फूल ही फूल आते हैं, फल लगे ही नहीं। ऐसा हो सकता है। सत्कर्म करने के बाद में भी उसका फल न मिले, ये तो हो सकता है, पर उसका उल्टा ये संभव नहीं है। तो मानापमानयोस्तस्मात् स्वकृतम कारणम परम सृष्टापि नापमाश
महाश्रुतत परिष्टे स्वकृताम कृति। अपने किए हुए को ही अपने आप को भोगना पड़ता है, इसलिए अपने किए हुए को कोई मिटा दे ऐसा दुनिया में कोई माई का लाल जन्मा नहीं। इसलिए कभी कभी मैं दशरथ जी का उदाहरण दिया करता हूँ। दशरथ जी तो भगवान के पिता थे। शाप देने वाला एक सामान्य तपस्वी, और वो तपस्वी भी जाति का वैश्य और पत्नी उसकी निम्न वर्ण की। फिर भी तपस्या के कारण तेज था, साप देने की सामर्थ्य थी, और भगवान के सामने वो साप क्या लगता था। भगवान तो ऐसे हथेली पर रखते और ऐसे फूंक मार देते, उड़ करके बंगाल की खाड़ी में डूब मरता। दशरथ जी के पास नहीं आता, और भगवान ने ऐसा नहीं करके क्यों नहीं किया? सारी दुनिया वालों को ये दिखाने के लिए कि मेरा पिता भी अगर गलत करता है तो मेरे पिता को उसका फल भोगना पड़ता है। मैं बीच में हस्तक्षेप जब पिता के नहीं करता तो हम सबके करेंगे, ये कैसे संभव है? अपना किया हुआ फल भोगना पड़ता। सृष्टापि ना अपाम मृत्यु, कोई उसको दूर करने की क्षमता नहीं रखता। इसलिए मां शोचत त्वमतः पुत्र दिष्टमिष्ट समर्पयेत। दिष्ट माने हमारा जो प्रारब्ध है वही हमें उपलब्ध होगा। प्रारब्ध क्या होता है? किसको प्रारब्ध कहते हैं? 3 प्रकार के कर्म होते हैं जो हम रोज करते हैं। एक तो वो कर्म है जो हम करते हैं जिसको हम सामान्य कर्म कहते हैं। एक संचित कर्म होता है। क्या? अब इसको समझिएगा। आपने दिन में 1000 रुपये बचाए कर्म करके, जो 1000 रुपये जमा किए उसका नाम है संचित कर्म। सामान्य कर्म और संचित कर्म, क्रियमान कर्म। सामान्य कर्म को शास्त्रों में क्रियमान कर्म कहा गया है। जो भी हम करते हैं वो क्रियमान कर्म है, और शाम को जो हमने बचा के रखा वह संचित कर्म हो गया। और संचित कर्म जब ज़्यादा हो जाता है वही हमारा प्रारब्ध बनता है। जैसे बैंक में हमने संचय करके जमा करते गए, जमा करते गए, जमा करते गए, बुढ़ापा आएगा काम करेंगे, बुढ़ापा आएगा काम मिलेंगे, बुढ़ापा आएगा काम मिलेंगे। और अब बुढ़ापे में जब संचय करने की सामर्थ्य नहीं रही, क्रियमान कर्म करने की सामर्थ्य रही नहीं, तो संचित भी कुछ नहीं हो रहा है। अब तो प्रारब्ध रह गया है। अब वो बैंक से ले लेके हम उपभोग कर रहे हैं। जब तक है वहाँ पर तब तक हमको उसको भोगना पड़ेगा। बैंक में हमारा बैलेंस है वो शून्य हो जाएगा, खाता बंद हो जाएगा। तो हे पुत्र, ये हमारा दिष्ट है, और इसलिए ऐसा मान करके इत्याकरण्य सुन इत्या, ऐसा सुनने के बाद में उस बालक ने फिर क्या कहा उसको सुनिए। हे माँ, हे मुझे जन्म देने वाली माँ जनेत्री, मेरी बात सुनो। और मैं छोटा बालक हूँ ऐसा मान करके मेरी वाणी का तिरस्कार नहीं करना। हाँ, हमारे शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम। छोटा बच्चा भी कोई अच्छी बात बोलता है तो बालक बोल करके उसका अपमान मत करो, ग्रहण करो उसकी बात को। बालक है तो क्या हुआ? कभी कभी पूर्वकृत प्रारब्ध के अनुसार, सुकृत के अनुसार किसी बाल बुद्धि के अंदर भी कोई अच्छे संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं, और कोई अच्छी बात वो कह सकता है। इसलिए माँ बालम इति मत्वा माम अवस्था तपस्विनी, हे तप करने वाली तपस्विनी माँ,
बालक समझ के मेरी बात को हंसी में मत उड़ा देना। यद्यहम मानवे वंशे, क्या बात, ये है कुल का गौरव। हम जिस कुल में उत्पन्न हुए हैं हमें उसका गौरव होना चाहिए। अगर मैं मनु के वंश में मेरा जन्म हुआ है और अगर मैं उत्तानपाद की औरस संतान हूँ, उत्तानपाद तनयस्त और त्वदीयो उदर संभव, अगर मैं आप जैसी माँ के उदर में रहा हूँ तो हे माँ, जब आप कह रही हो कि तब से ही सब कुछ सुलभ है, तपेव चेन्मातः कारण सर्वसंपदाम, सभी प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करने में उसका अपना पूर्व जन्म का किया हुआ पुण्य ही अर्थात तप ही प्रमाण है। तो ततदा साधितम विद्धि पदमन्ये दुराशदम, तो फिर आप ऐसा मान लो अब मैं उस पर विजय प्राप्त करके ही रहूँगा। अब सब प्रकार की संपत्ति समझ लो हमारे हाथ में आ ही जाएगी। आप तो इतना करो माँ, थोड़ी मेरी सहायता करो। एकमेव हि साहाय्यं कुरु मातरः तन्द्रिताः अनुज्ञया दानपात्रं च आशीर्भिर अभिनंदय। मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। जब तपस्या से सब सुलभ है तो मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। और हे माँ, मैं बिना किसी आलस्य के तप करूँ, इसका आप आशीर्वाद दो। माँ के आशीर्वाद में बहुत ताकत है, माँ के साप में भी बहुत ताकत है, पर माँ के हृदय से जल्दी साप निकलता नहीं। आशीर्वाद तो राधे राधे, आशीर्वाद तो सुनते माँ का कलेजा भी देता है। बहुत पुरानी कथा आपने अवश्य सुनी होगी। किसी का किसी से कोई आज की भाषा में प्रेम हो गया था, वो विवाह करने की जिद करता था। एक दिन बहुत जिद किया तो उसने कहा तू अपनी माँ का कलेजा निकाल ला तो मैं विवाह कर लूँगा। मैंने कहा ये कौन बड़ी बात है, छुटकी में आज ही रात को लाता हूँ। अब घर आया तो माँ ने कहा बेटा भोजन कर ले। माँ ने कहा भोजन कर ले। उसने कहा माँ आज भूख नहीं है। अब उसको तो भूख थी नहीं, उसको तो एक ही भूख सता रही थी। माँ सो जाए तो इसका कलेजा निकालूं, माँ सो जाए तो कलेजा निकालूं। और अंत तो गत्वा माँ भी भूखी सो गई, वो भी भूखा लेटने का बहाना करता रहा। और अंत में उसने छुरी चला करके वो महापाप कर ही डाला। और उसको लेकर के जब भाग रहा था तो कहीं सीढ़ी में फिसल के गिर पड़ा। और जब गिर पड़ा तो माँ का कलेजा पूछता बेटे तुमको चोट तो नहीं लगी क्या? माँ का कलेजा भी अपने संतान के लिए रोता है, क्योंकि कलेजे का टुकड़ा है वो भी उसी कलेजे का टुकड़ा है जिस टुकड़े को उसने निकाला। और लेकर के जब वहां पहुंचा उसने जो ही देखा, है सचमुच तुमने अपनी माँ को मार दिया? अरे बोले तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। सच माँ को मार दिया? कहीं नाटक तो नहीं कर रहे हो? उसको विश्वास नहीं हुआ कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। वो गिरती पड़ती जैसे तैसे आई देखने के लिए, और उसकी माँ को जब मरा हुआ देखा तो वहाँ से चिल्ला करके भगी, अरे गांव वालों बचाओ बचाओ, इस गांव में एक राक्षस रहता है, उससे बचाओ, अपने आप को बचाओ। और उसने उसको पकड़वा दिया। अरे दोस्तों मैंने तुम्हारे लिए इतना पाप किया और तुमने मेरा साथ में दगाबाजी की। उसने कहा अरे दोस्त
जिस माँ ने तुमको पैदा किया तुम उसको मार सकते हो? कल को कोई और दूसरी छोकरी मिल गई मुझसे सुंदर और उसने कलेजा मांग लिया तो तुम मुझे मार डालोगे? तुम्हारे पर कौन विश्वास करेगा? माँ होती है, माँ से बढ़कर के दुनिया में कोई महान नहीं होता। पर आज के लोग माँ की महिमा नहीं जानते। माँ को लोगों ने मम्मी बना दिया। राधे राधे। क्या बना दिया? मम्मी मतलब मार डाला है। माँ की हत्या कर दी लोगों ने। माँ भी खुश, मम्मी भी खुश रहती है, हमको मम्मी कहता, मरी भी कहता। कौन सी पढ़ाई पढ़े पता नहीं, शब्दों का अर्थ भी नहीं जानते। शापि ज्ञात्वा महावीर्यं कुमारं कुक्षिसंभवं महत्योत्साह संपत्त्या राजमानमुवाच तं। सुनीति भीतर भीतर तो बहुत प्रसन्न हुई कि मेरा बेटा कितना साहसी है, कितना हिम्मती है, महावीर्य है। पर कहीं ऐसा तो नहीं कच्चा वैराग्य हो, इसलिए थोड़ी परीक्षा और लेनी चाहिए। तो माँ ने पहले परीक्षा लेना प्रारंभ किया और कहती, बेटे तुम क्या कह रहे हो? ये अन्यत्र जो आप लोग सुनते रहते हैं 5 वर्ष की आयु, 5 वर्ष की आयु, यहाँ पर 8 वर्ष की आयु का संकेत है। अन्यत्र कहीं वो श्रुति परंपरा से हम सुनते हैं निश्चित आयु का कहीं लेखन नहीं मिलता, यहाँ उचित आयु का लेखन उपलब्ध है। माँ कहती, बेटे अभी तो तुम 8 वर्ष के पूरे हुए हो, 9 वर्ष के भी पूरे नहीं हुए हो, और ये सब छोटी सी अवस्था में तुम तपस्या कैसे करोगे जंगल में? जंगल में बहुत कठिनाई होती है। देखो, मैं जब कभी अपनी सोच के व्यंग बाणों का बाण जब मेरी छाती में लगता है और छाती मेरी जलने लगती है, तब तुमको छाती से लगा करके अपनी छाती को ठंडा कर लेती और तुम भी चले जाओगे। सोच के बाण तो मुझे ऐसे ही पीड़ा देते रहेंगे। भला बताओ मैं किसको अपनी छाती से लगा करके अपने कलेजे को ठंडक प्रदान करूँगी? सपत्नी वाक्य भल्लेभिर भिन्ने महति में हृदय तव बाष्पोघवारिणी न तिष्ठन्ति करोमि किम्। आहा, तव बाष्पवारी भी, तुम जब रुदन करते हो, यानी हम दोनों गले मिलके एक दूसरे को रो करके भिगाते हैं, तो वो जो पीड़ा होती है वाग बाणों की, वह जलन आंसू की धारा में ठंडक को प्राप्त करती है। तानि मन्येत मार्गेण श्रवन्त्यभिरतं शिशोः श्रवन्ति शिकृशन्ति प्रतिकूल जला किल। देखो, तुम कभी घर से बाहर भी चले जाते हो तो तुम्हारे चरणों की जो धूली में जो आकृति बन जाती है, मैं उसको देख देख करके अपने आप को अभी आता होगा और ऐसे ही अपना दिन व्यतीत कर लेती हूँ। त्वदेक तनया तात त्वदाधारेक जीवितान्। अब पिता का तो कोई, तुम्हारे पिता का तो कोई सहारा है नहीं, तुम ही एकमात्र सहारे हो। तुम्हारे सहारे पर ही जीवन को मैंने धारण कर रखा है। तुम भी अगर चले गए तो मेरा क्या होगा? तुमंग यष्टि रश्मि तन्मुखा शक्तलोचना। तुम मेरी बुढ़ापे की लकड़ी हो। लोक में भी ये मुहावरा कहते हैं लोग, बुढ़ापे की लकड़ी। संतान क्या होती है? बुढ़ापे की लकड़ी। पर आजकल तो कोई लकड़ी बनने को तैयार ही नहीं है। इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं, सब घर घर में भुक्तभोगी हैं। अस्तु त्वन्मुखाय शक्तलोचनाः
जब मेरी आंखों में बहुत अश्रु प्रवाहित होते हैं स्रोत की बाणों से बिंद करके, तो मैं तुमको देख करके अपने नेत्रों को ठंडा करती हूँ। लुब्धोषि कतिभि कृष्टे इष्टा संप्राप्य देवता तन्मुखेन्दु दयितात मन्मन् क्षीर निरधि। तुमको जब मैं देखती हूँ तो वैसी ही प्रसन्नता होती है जैसे समुद्र को चंद्रमा का दर्शन करने का, पूर्णिमा के चंद्रमा का जब दर्शन करके समुद्र उत्ताल तरंगों से, ऐसी परंपरा है कि पूर्णिमा के दिन समुद्र की लहरें बहुत दूर तक जाती, ऊंची लहरें उठती हैं और दूर तक जल चला जाता है पूर्णिमा का दिन। क्यों ऐसा होता है? तो यही परंपरा शास्त्रोचित है। चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूरा होता है और अपने ही संतान को, क्योंकि समुद्र से ही चंद्रमा का प्राकट्य हुआ है, तो अपनी संतान को जब पिता पूर्ण देखता है तो प्रसन्न हो जाता है। मैं भी प्रसन्न हो जाती हूँ। आनंद पैसा पूर्य। इस वृद्धावस्था में भी हे ध्रुव तुमको जब देखती हूँ तो मेरा वक्षस्थल क्षीर सागर था दूध की धारा से प्रवाहित होने लगता है, दूध भर जाता है। त्वदंग संग संभूत सत्संदोह शीतला। तुम्हारे अंग से संग जब करती हूँ तो मुझे ठंडक प्राप्त होती है। बड़ी लंबी चर्चा है। सुखम शयनी प्रावृत्य पुलकांबरम। जब तुम सो जाते हो तो मैं चिंतन करती रहती हूँ। जैसे आकाश में चंद्रोदय होगा ऐसे ही थोड़ी देर बाद में मेरा लाल उठेगा, चंद्रोदय होगा, ऐसा चिंतन करती रहती हूँ। तो दी शीतलालाप प्राप श्रुति पथम यदा। तुम जब मधुर वाणी में बोलते हो तो वेद वाणी की तरह से मेरे कानों को शांति मिलती है। यदंगराशि चिरम ध्यायन्त्यस्मि तदेत्यहं कदा विनिद्रा दरिद्रोषो भवितार्को दैव्यवत। तुम जो सो जाते हो ना तो मेरी निद्रा भी मुझे दरिद्र बना देती है, अर्थात नींद ही नहीं आती है। मैं सोच के वाक्यों को सुन सुन करके ही जलती रहती हूँ, तुम्हारे उत्थापन की प्रतीक्षा करती रहती हूँ। इनको लंबी चर्चा है। तो इस प्रकार से तुम अगर चले गए तो मेरा क्या होगा। तया पीठेर्य सूत्रेण सुनित्या परिगुंफ्य च नेत्रंदावर्या माला ध्रुवस्योपायनी कृता। माँ अपने पुत्र की परीक्षा ले रही है और ये बहुत कठिन काम है, ये छोटे से बालक की परीक्षा लेना। क्यों? क्योंकि बड़े लोगों को शास्त्रों का सिद्धांत है, पहले तो कोई काम करते नहीं और करते हैं तो बीच में छोड़ते नहीं, क्योंकि समाज में बड़ी हंसी होगी। प्रारभ्यते न विघ्न भयन नीचा। प्रारभ्यते, विघ्न आएगा, कोई विघ्न आ जाएगा, ऐसा सोच के जो निम्न स्तर के लोग हैं वो तो किसी काम को प्रारंभ करने में ही डरते हैं। और प्रारभ्यते विरमन्ति मध्याः। कुछ मध्य कोटि के लोग होते हैं, काम को प्रारंभ तो कर देते हैं पर विरमन्ति, बीच में ही रोक देते, बोले अब हमारे बस की बात तो नहीं। परंतु विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्ध चोत्तम जना न परित्यजन्ते। एक बार नहीं, बार बार विघ्न आए, एक बार नहीं, हजारों बार, लाखों बार, अनंत बार विघ्न आए। और महापुरुषों की महानता कब सिद्ध होती है? तो जिस काम को उन्होंने प्रारंभ कर दिया उसको बीच में कभी रोकते नहीं।
तो मेरा बेटा जा रहा है तपस्या करने, अगर बीच में वापस आ गया तब तो बड़ी हंसी होगी। इस घर में तो वैसे ही रहना मुश्किल है, और अगर बीच में आ गया तो फिर तो और सुनने को मिलेगा। गया था भगवान को खुश करने, मिल गए हैं। जैसे अयोध्या में हारने के बाद अब भाजपा वालों की दशा हो रही है, खूब सुनने को मिलता। ये हमारा देश है, ये हमारे देश के हिंदू लोग हैं जिनके अंदर इतनी सी भी भगवान के प्रति भी जिनके पास एकता का सूत्र नहीं है। भगवान के नाम पर भी जो एक नहीं हो सकते वो कहाँ एक होंगे। 500 वर्षों के बाद इतना बड़ा कार्य हुआ, फिर भी यूपी वालों ने केवल खटाखट भिखारी बन करके भीख मिलेगी इस चक्कर में, फ्री में अगर वोट कोई मिले तो हम तो पाकिस्तान को वोट दे देंगे, ऐसे लोग रहते हैं यहाँ पर। परिवार्य प्रसरः स्वाशीर्वादः परस्सताः शतोत्साद्विगत्यो बालो बाल पराक्रमः अनुकूले न नम्रता दर्शिताध्वा विषद्वनम। माता बहुत कुछ विचार करती है और अंतिम में विश्वास हो जाता है। बालक परीक्षा में पास हो गया है और भगवान का दर्शन करके लौटेगा, तो बालक को विदा किया आशीर्वाद दे करके। मार्ग में वायु ने जो ध्रुव का स्पर्श किया तो वायु भी आनंदित हो गए। सूर्य ने अपने आप की किरणों को धन्य माना, कब उस बालक का संस्पर्श करके। वृक्षों की शाखाएं वन में जब प्रवेश किया तो हवा से हिलती हुई शाखाओं ने मानो संकेत दिया, क्या ध्रुव जो तपस्या करने के लिए आ रहे हैं उनकी अगवानी हम कर रहे हैं। आओ आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है, बुला रहे हैं उसे। आओ हमारे नीचे बैठ के तपस्या करो, हमारे नीचे बैठ के तपस्या करो। पुराने जमाने में जब तपस्या लोग जंगलों में करते थे तो जंगल का प्रत्येक वृक्ष फल देता था। अब तपस्या करने वालों ने वन को छोड़ दिया। अब शहर में बड़े बड़े मठ मंदिर बन गए, एयर कंडीशन लग गए, अब तपस्या के कौन कहे। तो जंगल में पेड़ों ने फल देना भी बंद कर दिया। अब जंगल में कहीं चले जाओ एक फल नहीं मिलेगा कहीं दूर दूर तक। समाप्ति देवतो विज्ञ केवलम राजवर्त्मनि। वह जो बालक था आज तक उसने घर के बाहर का रास्ता नहीं देखा था। केवल राजवर्त्मनि, राज दरबार के भीतर अथवा महल के भीतर का रास्ता जानता था, पर फिर भी उसका साहस देखिए। परमात्मा तक का रास्ता मुझे मिल जाएगा, इतना साहस करके घर से निकल गया। कृताहुतिरिव प्रेम्णा वनेन वनमामिषत यावदुन्मील्य नयने पुरपश्यति सध्रुवः तावद्ददर्श सप्तर्षीन् तर्किगत गतिन् वने। थोड़ा थोड़ा यत् किंचित ध्रुव के मन में हुआ कि निकल तो आया वन में, और भगवान का रास्ता बताएगा कौन। हालांकि बचपन में नारद जी जैसे संतों का सप्तऋषियों का दर्शन बहुत बार हुआ और माँ भी सत्संग करती रहती थी, ग्रंथों को पढ़ती रहती थी, परंतु फिर भी छोटी सी आयु है, कितना कठिन काम है।
भगवान कहते हैं संसार के प्राणियों, तुम माया के प्रपंच में फंसे हो, वहां से निकल के एक कदम आगे तो बढ़ाओ, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए सारा रास्ता साफ कर देता हूं। और भगवान ने व्यवस्था कर दी। भागवत जी में तो नारद जी का दर्शन हुआ, पर यहां पर सप्त ऋषियों का दर्शन लिखा है। ये कल्प भेद की कथाएं हैं। महापुरुषों के दृष्टि में वो समाधि में कथा करते हैं, और समाधि में कथा करते समय जो समाधि में सामने कथा आ गई तो उसी कल्प की कथा प्रारंभ हो जाती। इसलिए कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए, कल्प भेद से महापुरुषों ने चरित्रों को गाया, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। तो जब तक मार्ग में चलते चलते ध्रुव अचानक आंख बंद करके चिंतन करने लगे, किधर जाऊं, कहाँ बैठूं, कैसे तपस्या करूं, और चिंतन करने के बाद जो ही उन्होंने आंखें खोली तुरंत सामने सप्त ऋषियों का दर्शन हो गया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ऐसी ध्वनि भी सुनी होगी भक्तराज को ऋषियों की है। आहा बालेष्वसु सहायेषु, यहाँ लिखा भी है भवेद भाग्यम सहायकृत अरण्याणां रणेगे ततो भाग्यम ही कारणम। भले कोई बालक ही क्यों न हो, पर भगवान की ओर जब वह गमन करता है तो भाग्य उसकी सहायता जंगल में भी करता है। शास्त्र कहता है वने रणे पर्वत मस्तके वा, क्या घनघोर जंगल क्यों न हो, पहाड़ की कंदरा क्यों न हो, पहाड़ का शिखर क्यों न हो, सुमेरु पर्वत की चोटी क्यों न हो, घनघोर अरण्य जंगल क्यों न हो, अथवा समुद्र के मध्य में क्यों न हो, पर अगर पूर्व जन्म में हमने कोई पुण्य किया है तो रक्षितानि पुण्य पुराकृतानि, पूर्व जन्म के पुण्य कहीं पर भी जीवन में संकट आ जाए उसी समय वो पुण्य आकर के वहां रक्षा कर लेता है। और जो पुण्यात्मा है उसकी तो रक्षा हो जाती है, जो दुरात्मा है उसका कल्याण हो जाता है। कभी कभी हमने भी अपने अपने जीवन में देखा होगा, भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, कल्पना नहीं कर सकता कोई इसमें कोई बचा होगा, पर जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बालन बांका कर सके चाहे सब जग बैरी हो। तो जाको राखे साइया का अर्थ क्या है? यहाँ पर भगवान नहीं रक्षा करते, हमने जो पुण्य किए हैं वो पुण्य हमारी रक्षा करते हैं, और पुण्य ही परमात्मा का सच्चा रूप है। इसलिए जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को हर समय पुण्यों का अर्जन करते रहना चाहिए। और ये मनुष्य शरीर मिला है, इसी में पुण्यों का संचय संभव है, किसी और योनि में यह सौभाग्य नहीं मिलेगा। मणिधर सर्प होता है, किसी किसी सर्प के माथे में मणि होती है बहुत मूल्यवान, और वो सर्प उसका कभी दान नहीं करता। क्या? क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं, दान भी करना चाहिए क्या। हाथियों के माथे में मुक्ता मणि होती, पर हाथी कभी किसी को दान नहीं करता। वो तो जो जानकार है वही उसको मार के माथे में से निकालते हैं। सर्पों के भीतर जो मणि होती है वो सर्प में कुछ सपेरे घूमते रहते हैं और मणिधर सर्प की खोज करते रहते हैं, और जब मणिधर सर्प दिखाई दे जाता है तो इस जोगाड़ में लग जाते हैं कि अभी मणि हमको कैसे मिले, ये मणि कैसे, बहुत मूल्यवान होते हैं। आज भी करोड़ों करोड़ों रुपए उसकी कीमत में भी मिलनी नहीं है, नकली भले मिल जाए।
प्रकाश होता है दिन में भी उससे। कैसे लेते हैं मणि को? रात्रि में सर्प अपना भोजन खोजने जब चलता है तो जंगल में कहीं मणि को थोड़ी देर के लिए रख देता है और जंगल में अपना आसपास ही, वहीं दूर नहीं जाता, आसपास में ही उसी की प्रतीक्षा करते रहते हैं शिकारी लोग। और एक बहुत बड़ा लोहे का कुंडा बना के रखते हैं, तसला बना के रखते हैं, और जो ही सर्प इधर उधर हुआ, प्रकाश जंगल में दिखाई दिया, शिकारी जान लेता है ये सर्प की मणि का ही प्रकाश है और कोई प्रकाश नहीं है, और अपना कुंडा जल्दी से जाके उस पर ढाल देते हैं और बस सर्प की आंखें बंद हो जाती हैं। उस मणि के अंदर ही वो देख पाता। अब जब अंधा हो गया तो उसका कल्याण कर देते हैं और मणि उठा के चल देते। बालिशेषु सहायेषु भवेद भाग्यम सहायकृत अरण्य हो वने रणे पर्वत मस्तके वा। कहीं पर भी क्यों न हो, पूर्व जन्म के पुण्य उसकी हमेशा सहायता करते रहते हैं। क्वराज तनयो बालो गहनम क्वच तदवनम। कहाँ तो छोटा सा बालक, कहाँ घनघोर जंगल। वो जंगल में बलास्व शात प्रपूर्वते नमस्ते भवितव्यते। वहाँ पर सप्तऋषियों का अचानक आना यही भवितव्यता है, यही भावी है, और भावी को कोई मिटा नहीं सकता। तुलसी जश भवितव्यता तैसी मिली ही आए, आपन आवई ताहि पही ताहि तहाँ लय जाए। ऐसी भवितव्यता होती, स्वयं नहीं आती। जैसे किसी को अमेरिका में मरना है, रहता यहाँ है, वो व्यापार के, बिरला जी का शरीर कहीं विदेश में शांत हुआ था, व्यापार के दृष्टिकोण से गया और वहाँ मौत इंतजार कर रही थी। क्या तो मौत अपने आप बुला लेती है, निमंत्रण देके यहाँ आ जाओ। खुद धरती नहीं चल के जाती, मट्टी बुला लेती है। यतस्य ही यद्भाव्यं शुभं वा अशुभमेव च आकृष्य भाविनी रज्जुः तत्र तस्यै हिदापयेत। कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे श्लोक हैं, अद्भुत है इनकी व्याख्या। यत्र ही यस्य ही यद भाव्यम, जिस व्यक्ति के जीवन में जैसी भवितव्यता होती है, वो एक रज्जु फेंकती है और रज्जु से उसको बांध करके आकृष्य भाविनी रज्जु हो, और डोरी से बांध करके उसको वहाँ खींच लेती। अन्यथा विरधातेश। ये सब सुन करके हमें अपने जीवन में कभी रोने गाने की, छाती पीटने की गुंजाइश उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि जो हो रहा है सो हमने किया, वो हो रहा है। रोने की क्या जरूरत है? हमने किया, उसका फल हमको मिल रहा है। किसी को दोषी बनाने की जरूरत क्या है? किसी को अपराधी घोषित करने की गुंजाइश कहाँ है? यहाँ तो सब कुछ जो भी मिला है, परिवार, माता पिता, भाई बंधु, बेटा बेटी, पति पत्नी, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र शत्रु, ये सब हमारे पूर्व जन्म के पुण्य और पाप के परिणाम के अनुसार मिला है। अब ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, तो ये तो कर्म करने से पहले सोचना था। अब सोचने से क्या फायदा है? अन्यथा विदधाते शयमानो बुद्धि विभवात भगवत्याः भवित्याशो विदधाति विदुर। अन्यथा अगर भाग्य में कुछ और लिखा होता तो विधाता कुछ और हमारी योजना बनाती। अब हम कुछ और योजना बनाते हैं और विधि कुछ और योजना बना के तैयार है। अच्छा होगा किसका? जो उसने सोच रखा है।
हमारे हाथ में कुछ है नहीं। तो हमने जो पहले कर रखा वो सारे उसी के अनुसार हमारा जीवन वो रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, सब कैसेट बना हुआ है। इस अवस्था में ये करना, इस अवस्था में ये करना, जैसी जन्म कुंडली में कुछ लिखा रहता है, ऐसे ही ऊपर वाले के यहाँ भी सब कुछ लिखा हुआ है और सब वैसा का वैसा होता है। हम चाहे जितना प्रयत्न करें उसमें यत किंचित परिवर्तन कर नहीं सकते। और जब बहुत बार प्रयत्न करने के बाद में सफलता नहीं मिलती है तब भी हम केवल छाती पीट के रह जाते हैं। अरे छाती पीटने की ज़रूरत क्या है? परिश्रम करने के बाद में भी अगर सिद्धि नहीं मिलती है तो हमारा शास्त्र कहता है कोत्र दोष, कोई दोष रह गया हमारे परिश्रम करने में अथवा हमारे प्रारब्ध में। न वयो न च वै चैत्यं न चित्तं विदधेहितं न बलं नोद्यमो पुंसां कारणं प्राकृतं कृतं। क्या बात! न तो मनुष्य की आयु, हम जवान हैं इसलिए ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ काम नहीं आती जवानी है। अरे आजकल के बच्चे, विवाह तो जवानी में ही होता है ना, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे और आपस में एक दूसरे का संबंध बना के नहीं रख सकते। क्या क्या कर दोगे? तुम्हारे हाथ में तो काले कोट वालों के पास मत जाओ, बात बात में चले जाते क्योंकि वो भावी सामने आ जाती है। कैसा विचित्र है! विदधे हितम, मनुष्य अपना हित करने का प्रयास कितना भी करे, न बलम, बल भी समर्थ नहीं होता। कोई है भारत केसरी हो अथवा विश्व केसरी हो, ओलंपिक पदक जीता हो, बहुत ताकत हो, तो रावण से ज़्यादा तो हो नहीं जाएगी, हिरण्यकश्यप से ज़्यादा ताकत तो होगी नहीं, भीमसेन से ज़्यादा ताकत तो होगी नहीं है। क्या कर देगा बल? न उद्यमः, कितना भी उद्योग करो, पुंसाम कारणम प्राकृतम कृतम, पूर्व जन्म में हमने पुराकृत जैसा कर्म किया है तदनुरूप हमको भोगना पड़ेगा। अथ दृष्ट्वा स सप्तर्षिन् सप्त सप्तति तेजसः भाग्यसूत्रिवा कृष्यो अपनीतान् प्रममोदः। उन सप्तर्षियों का जब दर्शन किया जो 7 सूर्यों के समान चम 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 चमचमा रहे थे, उनका दर्शन करके वो आनंद से गदगद भाव विभोर हो गया और कहा वाह वारे मेरा प्रारब्ध, भाग्य सूत्रेरी वह, ये भाग्य का जो सूत्र है, मानो या तो उस भाग्य के सूत्र ने मुझे खींच के यहाँ तक पहुँचा दिया अथवा इन सप्तऋषियों को मेरे पास पहुँचा दिया। तिलकांकित शतभालान कुशोपग्रहिता अंगुलीन। अब ये कुशा वाली परंपरा खत्म हो गई। हमारे देश का ऋषि, हमारे देश का ब्राह्मण पहले हमेशा कुशा हाथ में ही रखते थे, बिना कुशा के यात्रा नहीं होती। मस्तिष्क पर तिलक विद्यमान है। अब तो कोई तिलक करना ही नहीं चाहता, तिलक करने में शर्म आती है। हिंदू राष्ट्र का हल्ला करते हैं, हिंदू का कोई चिन्ह हमारे पास विद्यमान नहीं है। तिलक छापा गायब हो गया, शिखा चोटी गायब हो गई है, जनेऊ गायब हो गए। बचपन में सबकी चोटी थी, कोई बिना चोटी का दिखाई देता नहीं था हम लोगों को। आज चोटी खोजनी पड़ती, किसी के मिल जाए। फिर भी अपने आप को कुछ लोग हिंदू कहते हैं केवल नाम का हिंदू हिंदू है, हिंदू किसी काम का नहीं है। ये यूपी की चुनावों ने भी बता दिया। कृष्णांजन मृगछाला पहने हुए थे, यज्ञ सूत्रे जनेऊ धारण किए हुए थे, साक्ष सूत्र करान किंचिद विनिमिलित लोचनान
शुद्धोत सूक्ष्म काषाय वास प्रवर्णान्वितान। गले में मालाएं धारण किए हुए हैं। उनका दर्शन करके एक मात्र कुछ समय के लिए तो बालक को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा वास्तव में हो सकता है अथवा कोई स्वप्न देख रहा हूं। अद्भुत शुद्धोत सूक्ष्म काषाय वस्त्र धारण किए हुए थे और मंत्रों का जप कर रहे थे। अकांडेपि महाभागान मिलितान् सप्तनिरधीन चित्तम विपद्य विनिर्गमनाद उद्दीदेशुर्निव प्रजा। अकांड माने बिना समय के अचानक इन महाभाग्यवान महापुरुषों का दर्शन करके चित्तम विपद्य विनिर्गमान विश्वास हो गया छोटे से बालक ध्रुव को कि अब मेरे जीवन में कोई विपत्तियों का प्रवेश नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे महापुरुषों का दर्शन और उसके बाद में जीवन में कोई तपस्या में विघ्न आ जाए, तपस्या में लक्ष्य में कोई बाधा आ जाए, संभव ही नहीं है। उपगम्य विनम्रः प्रबद्ध कर संपुट ध्रुव विज्ञायाञ्चक्रे प्रणम्य ललितं वचः। दौड़ करके ध्रुव उन महापुरुषों के निकट पहुँचे, नम्रतापूर्वक हाथ जोड़े और उसके बाद साष्टांग वंदन किया। ध्रुव विज्ञाप्याञ्चक्रे प्रणम्य ललितं वचः। और उसके बाद में मधुर वाणी से कुछ कहना प्रारंभ किया। अभी लंबी चर्चा है, 4 बजे हम प्रारंभ करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। नमः पार्वती पतये हर